जय भीम साथियों। कल 25 जुलाई को आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में जय भीम क्रांति नौजवान सेवा संस्थान द्वारा और भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और उसमें विशेष मुद्दाओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पहला मुद्दा था जो प्राइमरी सरकारी स्कूल सरकार मर्ज कर रही है या बंद कर रही है, विलय कर रही है, उसके विरोध में। और इसी दूसरी समस्याएं हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बिजली नहीं आती है तो किसान लोग कहाँ से पानी भरेंगे। इस समय जान रहे हैं कि सीजन चल रहा है, धान की रोपाई हो रही है, लाइन दिन भर दे ही नहीं रही है, रात को दे रही है, वही 1-2 घंटे दे रही है, तनी से बारिश हो जा रहा है तुरंत काट दे रही है। अगर कहीं फॉल्ट हो जाता है तो 4-4 दिन तक लाइट ही नहीं आती है। अभी महीने में डेट टू डेट बन के रख के घर आता है या ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। जब सरकार बिल ले रही है, मीटर लगाई है, हर चीज़ की है, तो फिर लाइट देने में उनको क्या दिक्कत है? या तो फिर उनके कर्मचारी लापरवाह हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात कि यह है कि जो सरकारी स्कूल सरकार बंद कर रही है इतनी संख्याओं में, और उसके स्थान पर उस जगह पर नहीं लेकिन उसी के अपोजिट अगर देखिए तो शराब के ठेकों का वाइन शॉप खोल रही है, वाइन शॉप तमाम खोल रही है। घर से 1 किलोमीटर दूर कहीं भी जाइए, किसी भी गांव से 1 किलोमीटर दूर शराब की दुकान के ठेके मिलेंगे। तो क्या सरकार, जो यूपी की सरकार है, जनता को क्या एकदम नशेड़ी बनाना चाहती है, गजेड़ी बनाना चाहती है? क्या यही हम लोग को शिक्षा का अधिकार है, जो हम लोग को RTI एक्ट है, जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 में, क्या हम लोग को इसका हनन नहीं कर रही है सरकार? बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं कर रही है सरकार? और विशेष मांग हम सबकी यही है कि जितने भारत में स्कूल हैं सब में पाठ्यक्रम एक किया जाए और एक सिलेबस रहे, ताकि कोई भी किताब कहीं मिले एक रेट से मिले। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे संविदा हो, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे जितने भारत में हैं, सभी को स्कूल जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य कर दे। तो देखिए वही स्कूल 1 नंबर चलेगा, क्योंकि उसमें सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ेंगे, मास्टर के बच्चे पढ़ेंगे, इंजीनियर के बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर के बच्चे पढ़ेंगे, और तमाम तरह के जैसे DM के बच्चे पढ़ेंगे, SDM के बच्चे पढ़ेंगे। तो स्कूल की हालत सुधरेगी। तो फिर आज इस सरकार को यह नौबत देखना नहीं पड़ता। फिर भी सरकार स्कूल को बंद न करे, कृपया जैसे संचालन हो रहा था वैसे संचालन करे। और अगर नहीं सरकार को लग रहा है भारी है, तो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं, जो हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भैया जी, वो सीधे कह रहे हैं कि अगर नहीं चलाना आ रहा है तो जितने सरकारी स्कूल है सबको लीज पर भीम आर्मी की टीम को दे दीजिए। भीम आर्मी की टीम आपसे ना पैसा लेगी, ना कुछ लेगी, ना तनख्वाह। अपने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल का संचालन किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि बाबा साहब का मिशन यही था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। तो शिक्षा का जोर पहले भीम आर्मी की टीम देगी, उसके बाद संगठन जा करके उसमें पढ़ाएगा, और कहीं भी शोषण अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। इसलिए हमारे सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ कृपया कहीं भी शोषण या फिर हनन होता है, या कहीं महिलाओं के ऊपर शोषण होता है, या बच्चों के ऊपर होता है, तो आप किसी के इंतजार मत करिए कि फलाने आदमी आगे आएंगे तभी हम जाएंगे। आप सभी लोग पहले पहुँचिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आप सबकी गुलाम पैदा होंगी। तो फिर आपके बच्चे कहेंगे जब हम लोग गुलामी में ढकेला जा रहा था तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाएं। इससे पहले आप लोग आवाज़ उठा लीजिए और अपने समाज को जागरूक कर लीजिए, ताकि ये मनुवादी व्यवस्था फिर से पनपने ना पाए। आज की जो सरकार है फ्री में राशन दे सकती है, पैसा देगी और तमाम तरह की सुविधाएं देगी, लेकिन शिक्षा नहीं देती है सरकार। क्यों नहीं देती है? इसका मुख्य कारण है, अगर बच्चे शिक्षित बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए सरकार यह चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो ना ही सवाल करेंगे। तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह इनको अंधभक्ति में ढकेला जाएगा कि भगवान भरोसे आप बैठे रहिए। और नेताओं के बच्चे जाकर विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे। जो लोग कहते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, SC ST को आरक्षण दे रहे हैं या OBC को, आज सर्वे करा लीजिए, जनगणना करा लीजिए। जो जनगणना हो रहा है उसमें आर्थिक जनगणना होना चाहिए। कौन सी SC ST OBC समाज के लोगों को अगर न्यूनतम देखा 5 बीघे से किसी के पास है जगह, 5 बीघा है किसी के पास नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा 1 बीघा है, 1.5 बीघा है, वो भी 4 भाइयों में। अब भर सकते किसी के पास है ही नहीं, 2-4 हिस्सा है, वही अपन सब्जी बो रहे हैं, खा पी रहे हैं, किसी के पास नहीं है। और वहीं देखिए फॉरवर्ड वालों को, जैसे जनरल वालों को देख लीजिए, अगर कोई कितना भी मरता रहेगा उसके पास 5 बीघे से कम ज़मीन नहीं होगी। तो सरकार आंकड़ा क्यों नहीं जारी करती है? आर्थिक आंकड़ा जारी करे ना, किसके पास 4 चक्का है, किसके पास 2 चक्का है, किसके पास क्या है क्या नहीं है, इससे साफ जाहिर हो जाएगा ना। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोगों, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, सब लोग जागरूक हो जाइए और कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का साथ दीजिए, जिससे कि 15% वाले जो हैं, जो आज जगह जगह बड़ी बड़ी पद पर बैठे हैं, हम लोगों को ही दिन से बैठे हैं। अगर हम लोग में एकता नहीं आएगी तो ये हमेशा शोषण करते रहेंगे। इसलिए सभी लोग जागरूक होइए, समझदार होइए,
पढ़िए लिखिए और शिक्षित बनिए और अपने भारत देश को एक नई दिशा की तरफ ले जाइए। अमेरिका कैसे आगे है? क्या वो पाखंड पे जोर देता है? अमेरिका साइंटिस्ट पे जोर देता है, औद्योगिक धंधे पे जोर देता है, पढ़ाई पे जोर देता है, इकोनॉमिक पे जोर देता है। हमारे भारत देश में धर्म पे जोर देते हैं। नेता जो है कहें धर्म पे जोर दीजिए, कट्टर हिंदू बनिए। कट्टर हिंदू बनने से देश आगे जाएगा, विकास होगा। कट्टर हिंदू बनने से कि शिक्षा से आगे होगा, पढ़ाई लिखाई से आगे होगा, अंधभक्ति से आगे होगा देश है। देश आगे होगा। समाज में शिक्षा बढ़ाइए, कौशल बढ़ाइए, औद्योगिक धंधे लगाइए और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसे सरकार सुविधा दे करके अपने भारत को आगे बढ़ा सकती है, ना कि पाखंड को बढ़ावा दे करके, धर्म को बढ़ावा दे करके। इसलिए सभी लोग जागरूक होइए, ज़्यादा कट्टरपन मत लाइए, नहीं तो कट्टरपन आपको एक दिन नुकसान पड़ेगा भारतवासियों सभी को। इसलिए बाबा साहब बताए हैं जिस रास्ते पे आप लोग चलिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आप सबकी गुलाम होने में देर नहीं लगेंगी। और तो और अब देखिए कांवरिये वाले जा रहे हैं, अगर यही कांवरियों वालों की जगह मुसलमान अगर करता तो उसको देशद्रोही घोषित कर देता यही सरकार, जो योगी सरकार, जो मिर्जापुर स्टेशन पर घटना हुई सीआरपीएफ नौजवान के साथ। क्या चाहती है सरकार? धर्म को बढ़ावा देगी। हमारे भारत देश के जो जवान हैं, जो आर्मी सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके ऊपर शोषण वो करेगी सरकार धर्म की आड़ में। अगर धर्म की आड़ में शोषण करेगी तो भारत में जागरूक नौजवान है, इनकलाब फिर से लाएंगे इस भारत में। तो इसलिए पाखंड को ज़्यादा सरकार बढ़ावा ना दे। और जहाँ अब देख लीजिए कांवरिया वाले जा रहे हैं, उनको फूल बरसाया जा रहा है, हर चीज़ किया जा रहा है, वो इनको समझ में आ रहा है। अगर वही बच्चे रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और सामाजिक सुधार के लिए अगर कहीं प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये क्या मतलब है? वही सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं रोड नहीं रहता है, कहीं उनको सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती हैं, इससे क्या जाहिर होता है? इसलिए हमारे देश के नागरिक सभी लोग जागरूक होइए और भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, एक सशक्त स्थिति में लाना है भारत को, जिससे कि भारत का एक ऐसा निर्णय आए कि भारत मजबूती से आगे बढ़े। पाखंड अगर ऐसे ही रहेगा पाखंड तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसे ही जातिवाद रही भारत में तो भारत कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं लिख कर दे दूँ, जब भी बढ़ेगा शिक्षा से बढ़ेगा, कौशल से बढ़ेगा, पाखंड से नहीं बढ़ेगा भारत। और आज के समय में आप लोग देख ही रहे हैं कि समाज में अन्याय के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन समाज में आगे आ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आ रही है। तो बस एक ही पार्टी और एक ही संगठन आ रहा है, पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जी, और संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, और इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। यूपी में 37 सीट लेकर के अखिलेश बैठे हैं, विधायक लेकर के, कहीं शोषण अत्याचार होता है तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? बस खाली सत्ता पाने के लिए भूखे हैं सभी लोग। अब बीएसपी वाले, बीजेपी वाले साथ में मिलकर वैसे कोसते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ऐसे वैसे हैं। अरे तब गधों को तो सोचो कि तुम्हारे समाज के लिए कौन लड़ रहा है, एकदम अंधभक्ति बन गए हो क्या? इसलिए सभी लोग जागरूक होइए, ज़्यादा अफवाह मत आइए। अब बीएसपी वाले वैसे भी कौन लोग बोलते हैं, जो सत्ता के भूखे हैं बस वही लोग की बात करते हैं, जो सोचते हैं कि बीएसपी की वजह से हमको सत्ता मिल जाए। बाकी इन लोगों को सामाजिक संघर्ष से और किसी को न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो ऐसा ये लोग कहते ही नहीं। इसलिए सभी लोग जागरूक होइए, देखिए समाज में कौन आपके हक और के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसके साथ रहिए। मैं किसी की बातों को या किसी के धर्म के विरुद्ध मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसे मुझे बोलने में कोई भी घबराहट या कोई भी हिचकिचाहट नहीं, ना कोई डर, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, या मैं बीएड किया हूँ, जो टेट सीटेट क्वालिफाइड हूँ, और CCC, और साथ में LLB अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, वो भी हो जाएगा। इसलिए पढ़ेंगे तभी जानेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे गधों की तरह एक दूसरे का सुनते रहेंगे और समाज में संघर्ष नाम की चीज़ ही आपके अंदर नहीं रहेगी, मर जाएंगे एकदम। तब आने वाली पीढ़ियाँ आपकी गुलाम होंगी। इसलिए आप लोग जागरूक बनिए, समझदार बनिए। आखिरी में एक शेयर कहूँगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करना। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करिए। आप लोग का विचार कहेगा तो आप लोग करना, नहीं कहेगा विचार तो मत करना। अधिकार न मिलते मांगने से अधिकार तो छीने जाते हैं, अधिकार न मिलते मांगने से अधिकार तो छीने जाते हैं। संविधान है जिनके हाथों में, वह लोग नहीं घबराते हैं। कदम बढ़ाओ आगे अब, कदम बढ़ाओ आगे अब, ना पीछे हटना है। अधिकारों की खातिर, अधिकारों, शोषण और बेरोजगारों के खातिर हम सबको लड़ते रहना है। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।